जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 30वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय। पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण और नियमों का वर्णन। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्रियों की प्रशंसा की है, अब आप उनके सब लक्षण मुझे संक्षेप में कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर तुरंत मुनि बद्री नारायण पतिव्रता स्त्रियों के सब लक्षण कहने लगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम धर्म कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो, बुरे आचरण वाला हो, श्रेष्ठ स्वभाव वाला न हो, रोग से पीड़ित हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मदिरा पीने वाला हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, गूंगा हो, अंधा हो, बहिरा हो, कान हो, रुद्र रूप हो, दरिद्री हो, कृपण हो, निंदित हो, दीन हो, धूर्त हो, दूसरी स्त्रियों में आसक्त हो, तो भी साध्वी नारी का कर्तव्य है कि मन वचन कर्म से पति को देवता के समान माने। किशोरी हो, युवती हो, चाहे वृद्ध हो, किसी भी स्त्री को पति के प्रतिकूल अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक कभी भी कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। अहंकार, काम तथा क्रोध को त्याग कर पति का सदा मनोरंजन करती रहे, अन्य किसी दूसरे को मन में कभी भी प्रसन्न न करे। जो स्त्री पर पुरुष की तिरछी चितवन से, लुभावने मीठे वचनों से, छेड़छाड़ी से, मेला तमाशों की भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की से भी स्पर्श होने पर विकार युक्त न हुई हो, तो उस स्त्री के शरीर पर रोंगटे होते हैं। वह उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री दूसरे पुरुष के द्वारा दिए गए वैभव के लालच में न आकर अपने ही पति से प्रेम करे तथा मन कर्म वचन से पर पुरुष से आलिंगन न करे, वही स्त्री लोक विभूषित सती है। कूटनी द्वारा चापलूसी करने पर, जबरन घेरने पर, कपड़े गहनों के लालच में न आकर कभी भी जो नारी विकार युक्त नहीं होती, वही सती है। जो पर पुरुष के देखने पर उसे आप न देखे, दूसरे के हंसने पर स्वयं न हंसे, आवाज किसी करने पर बोले नहीं, वही श्रेष्ठ लक्षणों वाली साध्वी नारी है। रूप और यौवन से भरपूर तथा नृत्य और गाने में योग्य होने पर भी अपने ही समान कुशल युवक को देखकर जिस स्त्री के चित्त में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वही सती है। सुंदर जवान, मनमोहक, मदमाती, नवेलियों को रिझाने वाले ऐसे नवयुवक के मिलने पर भी जिसका मन विचलित नहीं होता, वही पतिव्रता है। पतिव्रता स्त्रियों को पति के सिवाय अन्य कोई देवता, मनुष्य, गंधर्व प्यारा नहीं होता, अतः पत्नी का कर्तव्य है कि कभी भी अपने पति का अप्रिय न करे। जो पति के पीछे आप भोजन करे, पति के दुख से आप दुखी रहे, उसके प्रसन्न होने पर आप प्रसन्न रहे, पति के परदेश जाने पर साधारण वस्त्र पहने, पति के सो जाने पर सोवे और पति से पहले उठे, पति के मर जाने पर अग्नि में प्रवेश कर चाहे सती हो जाए, परंतु अपने मन में किसी दूसरे पुरुष की इच्छा न करे, वही पतिव्रता है। सास ससुर के प्रति भक्ति भाव रखे और पति के प्रति विशेष श्रद्धा रखे। धर्म कार्य में अनुकूल रहे और गृह कार्य में निमित्त द्रव्य संचय करे। दिन भर घर के काम धंधों में लगी रहे। खेत वन या गांव से घर आए भर्ता को देख उठकर शासन और जल देकर स्वागत करे। सदा प्रसन्न रहे। समय पर भोजन तैयार करे। भोजन करते समय पति से कभी कटु वचन न बोले। पत्नी को आसन, भोजन व दान देने में, सम्मान करने में और मधुर भाषण देने में सदा तत्पर रहना चाहिए। घर खर्च के लिए जो भी स्वामी ने दिया हो उससे घर खर्च चलावे और अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य में से लोभवश अपने पास तनिक भी न रखे। भर्ता की आज्ञा के बिना अपने बांधवों को धन न दे। असंतोष रखना, दूसरे पुरुष के साथ संलाप, आहार विहार, व्यापार संबंधी वार्ता, ठहाका मारकर हंसना, अत्यंत क्रोध करना, नाक मुंह सिकोड़ना, गुस्से में भरी रहना, यह सब पतिव्रता नारी को छोड़ देना चाहिए। पति जो वस्तु न खावे न पीवे, उसको पतिव्रता स्त्री त्याग दे। तेल लगाना, स्नान करना, शरीर में उपटन लगाना और दांतों की शुद्धि पतिव्रता स्त्री की प्रसन्नता के लिए नित्य करे। हे मुने, त्रेता युग से स्त्रियों के मासिक धर्म होता चला आया है, अतः उस दिन से 3 दिन छोड़कर चौथे दिन गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन रहती है। चौथे दिन शुद्ध होती है। स्नान, शौच, गाना, रोना, हंसना, सवारी पर चढ़ना, मालिश करना, सहेलियों के साथ जुआ खेलना, चंदन आंदी लगाना, दिन में सोना, दातुन करना, मैथुन करना, पूजा पाठ करना और देवताओं को नमस्कार करना, ये सब कार्य रजस्वला स्त्री न करे। रजस्वला से न स्पर्श करे, न संभाषण करें। रजस्वला स्त्री अपना मुख 3 दिन तक न दिखावे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जावे तब तक बोले नहीं। रजस्वला स्त्री स्नान करके पर पुरुष को न देखे। प्रथम सूर्य का दर्शन करके आत्मशुद्धि के लिए पंचगव्य पीवे। श्रेष्ठ नारी नियम से रहे। यदि गर्भिणी हो जाए तो गर्भवती निम्न नियम पालन करे। वस्त्र और आभूषण पहनकर रहे तथा अपने भर्ता को प्रिय करने में लगी रहे। सदा प्रसन्न मुख, धर्म में तत्पर और शुद्ध रह अपनी आत्मरक्षा करे। विभूषणों से विभूषित रहे। वास्तु देवता का पूजन करती रहे जिससे गर्भ रक्षा होती रहे। चरित्रहीन स्त्रियों से न बोले। सूप की वायु शरीर में न लगे। पराये घर में भोजन न करे और जिसके बच्चे होकर मर जाते हो ऐसी स्त्री के साथ न रहे, न पास बैठे।
किसी भयंकर दृश्य को न देखे, कोई भयंकर कथा वार्ता न सुने, गरिष्ठ अत्यंत गर्म और कच्चा भोजन न करे जिससे अजीर्ण हो। इस प्रकार आचरण करने से पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करती है। विपरीत आचरण करने से या तो गर्भ गिर जाते हैं या स्तंभ न होने का भय रहता है। अपने से गुणहीन सौत की निंदा न करे। राग, ईर्ष्या और डाह आदि उत्पन्न होने पर भी आपस में एक दूसरे के प्रति कटु शब्द न कहे, न एक दूसरे का नाम ले और न एक दूसरे का बखान करे। तो इसी के साथ 30वां अध्याय समाप्त होता है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरा कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री कृष्णा।